नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, आज जैसे आप सभी को पता है, मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। उसके बारे में मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन दे दिया। ये सीरीज होगी कुछ सामान्य ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड, हड्डी एवं जोड़ रोग रिलेटेड जो बीमारियां होती है, जो सामान्य बीमारियां हैं, जो ओपीडी में अक्सर हम ऐसे मरीजों को हम देखते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको हम कुछ घरेलू उपचार या कुछ घरेलू हम सावधानियां बरतें हैं घर पर ही, तो वो उनको हम काफ़ी हद तक उन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ बीमारियां जिसमें कुछ ऐसे लक्षण जो होते हैं, जो कि हम कहते हैं वार्निंग जो सिम्टम्स हैं, उसके बाद तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना और डॉक्टर से उपचार लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस सीरीज में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ एडीओ में दर्द की, हील पेन। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ओपीडी में जितने मैं मरीज देखता हूँ, उनमें 20 से 25% जो मरीज होते हैं, 20 से 25% वो मरीज जो है हील पेन के, एंकल पेन के, सोल में दर्द, जो पैर का जो तलवा वाला भाग होता है उसमें दर्द के, इस तरह के पेशेंट होते हैं। तो वो पेशेंट मैं देखता हूं तो उससे मुझे लगा कि इस संबंधित जो हील पेन संबंधित जानकारी वो आपको मिलनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो एडीओ के दर्द के संकेत क्या है। तो सबसे पहला जो संकेत होगा वो आपको ये देखने को मिलता है, जैसे आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, उठते ही जो कॉमन कंप्लेंट जो मिलती है वो ये मिलती है कि वो पैर जमीन पर नहीं रखा जाता। जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं और दर्द शुरू हो जाता है, तो तलवे वाले भाग में दर्द शुरू होगा या जो एडी का पिछला भाग है वहां पर दर्द शुरू होगा। कई बार दर्द बढ़ते बढ़ते वहाँ पर कुछ गांठ सा, कुछ सूजन भी वहाँ पर महसूस होने लग जाती है और उसको देखकर भी जो है लोग चिंतित होते हैं। मरीजों को ये लगता है कि शायद ये कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कोई पस इसमें पड़ गई है। तो ये एक कारण होता है जिसके कारण वो पेशेंट जो है वो आते हैं और वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर जो मामले होते हैं उनका कारण होता है कि जैसे कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो रसोई में जो है वर्क करती हैं, स्टैंडिंग का वर्क ज़्यादा होता है, या फिर उस तरह का वर्क जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना है, बहुत ज़्यादा आपको स्टैंडिंग खड़े रहना है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा होती है। तो दूसरा, इसके और भी कारण है, जैसे कि आपको कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई आपको ऑलरेडी कोई रूमेटॉइड की प्रॉब्लम है, गठिया बाय जिसको बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन आपके हुआ है। तो इस तरह की कुछ और समस्याएं, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। जनरली जो रीजन होता है वो यही होता है। मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें हमें डॉक्टर को कब दिखाना है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना है जब एडी के दर्द के साथ आपको बुखार आ रहा हो, आप चलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो रहे हैं, और जैसे आपने लोकली कुछ पेन किलर वगैरह लेने के बावजूद भी जो है और 5-7 दिन निकल गए हैं, लेकिन वो रिलीफ जो है नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त आपने आराम ले लिया उसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ कारण है जब आपको डॉक्टर को दिखाना नितांत आवश्यक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एडी में दर्द के कारण क्या है। एडी में दर्द के जो मेन कारण है वो है कि मांस का फटना। जैसे कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो उसमें जब मांस जो है उसको चोट होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर खून का जमाव होगा, और वो जो है मुख्यतः ये कारण होता है एडियम दर्द का। इसके अलावा कोई बर्साइटिस वहाँ पर डेवलप होगी, कोई झिल्ली फूल जाना जिसको कहते हैं। ये क्या है, जो टिश्यू होता है और जो हड्डी होती है, इसके बीच में एक तरह से एक शॉक ऑब्जर्वर होता है, बरसा। तो ये बरसा कई बार का रगड़ खा के, रगड़ जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और जिस प्रकार से ज़्यादा हम ओवर यूज़ करते हैं, अब हर जो है बॉडी के बोन की, मसल्स की, सबकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करती है। उस क्षमता से ओवर यूज होता है, यानी ज़्यादा हम उसको वर्क लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो इस तरह की फ्रिक्शनल बर्साइटिस वहाँ पर डेवलप हो जाती है, बरसा में सूजन आ जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस एक कारण है जो मैंने आपको बताया। ये कुछ और रीजन है, रिएक्टिव गठिया है, आपके गठिया बाय जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपके एक्यूलिस टेंडिनाइटिस, इसमें क्या होता है, जो पीछे आपकी जिसको नस बोलते हैं, जो कि हड्डी के पीछे भाग में, जो अपना एडी है उसके पिछले भाग में जुड़ी होती है, एक मेजर जो है टेंडन होता है बॉडी का, जो आपको चलने में, दौड़ने में, सब में सहायक होता है, तो उसमें सूजन आ जाती है। ये एक मुख्य कारण होता है कई बार एडियो में दर्द का। तो ये कुछ कारण है जिस जो हील में जो पेन है उसके मुख्य जो कारण है वो मैंने बताया है। अब हम बात करेंगे एडियो में दर्द के बचाव के क्या उपाय हैं। तो देखिए, एक तो इसमें हमें जो कुछ हम कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन, यानी हम कैसे इसको बचाव कर सकते हैं। तो आप एक तो खेलते समय आप प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज का, जो प्रॉपर फुटवेयर है उसका आप यूज करें।
बहुत ज़्यादा लंबे स्टैंडिंग का, लंबे आपको चलने का वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और करना भी है तो आपको प्रॉपर फुटवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप नंगे पाँव जो है ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चलें। ये बिल्कुल जो खासकर मैं महिलाओं को, जो गृहिणियों को बोलना चाहूँगा कि वो जो रस्सी का वर्क करती हैं तो आप नंगे पैर वर्क नहीं करें। आप आजकल हमारे जो धर्म के अनुसार ये थोड़ा सा निषेध है कि हम जूते पहन के, चप्पल पहन के जो है रसोई में वर्क करें। लेकिन आप कपड़ों के शूज, आजकल तो कपड़ों के शूज इस तरह के आते हैं जो आप रसोई में उनको सेपरेटली रख सकते हैं, जो सिर्फ आप रसोई में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोविजन आप कर सकते हैं। आपके वजन को आपको कम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अधिक वेट होना भी जो है हील पेन के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और जितने मरीज मैं यहाँ पर आते हैं, मैं देखता हूँ उनमें से 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जो ओवरवेट हैं। तो वो है। दूसरा, आपको एक प्रॉपर आराम करने की ज़रूरत है। जो भी आपने जैसे बहुत ज़्यादा पैदल चलने का काम हुआ, उसके बाद इतना ही आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आप इस बीमारी को होने से बचाएं। अब मैं बात करूँगा आपको इसको डायग्नोसिस कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं कि आपके एडी में दर्द हो रहा है और दर्द जो है बराबर बढ़ जाता है। सुबह के टाइम जब उठते हैं उस टाइम दर्द जो है बहुत ज़्यादा आपको होता है। धीरे धीरे आप चलते हैं तो वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शाम तक चलते चलते फिर दोबारा वही दर्द जो है आपका बढ़ जाता है। तो ये एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा आपको वहाँ पर सूजन दिख सकती है, आपको थोड़ा सा रेडनेस दिख सकती है वहाँ पर, कुछ जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन की साइन, वो आपको दिख सकते हैं। हो सकता है आपको फीवर भी उसके साथ में आ जाए, या उसके साथ में आपको और जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, या अभी किसी वायरल इन्फेक्शन से आप निकले हैं, लीव आप उभरे हैं, तो उसके बाद में ये बड़ा कॉमन है। पोस्ट वायरल आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, इसमें हील पेन भी बहुत कॉमन होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री से वो डायग्नोसिस करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, जैसे कि हम एक्सरे कराते हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें कि रूमेटॉइड फैक्टर देखा जाता है, ब्लड शुगर का लेवल देखा जाता है, बोन डेंसिटी, कैल्शियम की डेंसिटी देखी जाती है। ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो आपको करा लेना चाहिए। क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता है तो हमें एक दिमाग में एक प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि भाई ये तो सिर्फ दर्द है, इसमें इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो इस तरह के माइंडसेट को हमें बदलना होगा। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एडी के दर्द को हमें सही करना ये एक लक्ष्य नहीं है। एडी का दर्द का कारण क्या है, कोई ऐसी सिस्टमिक बीमारी तो नहीं है आपके शरीर में, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूट कॉज को जब तक आप नहीं निकालेंगे तो आपका एडी का दर्द तो ठीक है, आप पेन किलर, आप वैसे भी आप मेडिकल स्टोर से कोई पेन किलर लेंगे तो एडी का दर्द तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर का जो दायित्व है वो ये दायित्व है कि वो आपके रूट कॉज को पता लगाए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें, जिससे कि आपको उससे पूर्ण निजात मिले। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी तक जो हमने बात की है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए। तो आगे हम इसमें क्या उपचार जो है एक डॉक्टर के यहाँ पर आपको दिया जाता है, मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो सारी हम बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी तरह से हम जो है वीडियो, हर जो कॉमन समस्या है जो कि हड्डी एवं जोड़ संबंधी है, उसके बारे में हम विचार और हम आपको उपचार और उसके निदान के तरीके आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।